सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। डिप्टी स्पीकर असेंबली की रूलिंग गैर आईनी करार। कौमी असेंबली तहलील करने का फैसला मुस्तरद करते हुए काबीना को भी बहाल कर दिया। केस का फैसला 5 सिफर से मुत्तफिका तौर पर सुनाया गया। निगरां हुकूमत के लिए सदर और वजीर आजम के इक़दामात कलअदम हैं। वजीर आजम असेंबली तहलील करने के अहल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट का जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद को निपटाने का हुक्म। स्पीकर कौमी असेंबली को हफ्ते को इजलास तलब करने की हिदायत कर दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, किसी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। स्पीकर वोटिंग तक इजलास मौखर नहीं कर सकता। अदम एतमाद की कामयाबी पर नया वजीर आजम मुंतखब किया जाए। अपोजिशन का अदालती फैसले का खैर मकदम। फैसला जमहूरियत और अवाम की फतह करार। मौलाना फजल रहमान का कल मुल्क में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत ने आइन के तकद्दुस को बहाल किया। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर इज़हार इत्मीनान। कहते हैं फैसला अपोजिशन नहीं आइन के हक में है। आइन ही मुकद्दस है, आइन ही सुप्रीम है। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइन करार दे दिया। मरियम नवाज ने फैसला आते ही ट्विटर का महाज संभाल लिया। कहती हैं आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम हुआ। अवाम दुश्मन नालायक तरीन नाअहल तरीन हुकूमत से निजात मुबारक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौम से खिताब करेंगे। वफाकी काबीना और पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। बदकिस्मती से आवाम की अहमियत को नज़रअंदाज किया गया। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। घबराना नहीं, जल्द कप्तान अपनी अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। फैसल जावेद का ट्वीट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का हंगामी इजलास। आइंदा के लाहे अमल पर गौर। मुश्तरका इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शंस का भी जायजा। अपोजिशन में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनान का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सुप्रीम कोर्ट के हक में नारे। अदालती फैसला मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला करार दे दिया। पंजाब में भी सियासी टेंशन। अपोजिशन इन एक्शन। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात कराने के लिए पिटीशन तैयार कर ली। हमजा शहबाज कल लाहौर हाई कोर्ट में दायर करेंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर को फरीक बनाएंगे। सियासी अफरा तफरी का नुकसान। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी के तहत शरह सूद में 2.5% इजाफे का ऐलान। शरह सूद 12.25% तक पहुंच गई। महंगाई की शरह में मजीद इजाफे का इम्कान। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 189, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 191 रुपये का हो गया। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।